टेंशन से बाहर निकलने का मुझे एक ही तरीका निकलता है। कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन टेंशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए आई शुड टेक एक्शन, बिकॉज उस टेंशन में 1 दिन बैठने से ही ऐसे अंदर से दिमाग खराब होने लग जाता है, यार क्या करूं, अरे एक्शन लेना आता है और कुछ नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, कैसे डायरेक्शन आएगा, कौन सा डायरेक्शन आएगा, कुछ नहीं पता। तो एक चीज तो पता है, एक्शन ले सकता हूं यार। घर में बैठ के रोने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये समझ में आ जाता है। लोगों का सबसे बड़ा फिलॉसफी है कि देखिए, इमोशन से दुनिया बदलती है। इमोशन से किससे बदलती है दुनिया? क्योंकि सबसे बड़ी पावर इंसान की क्या है? इमोशंस है। मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक इमोशन नहीं है मेरे अंदर, राइट? कोई भी इंसान कुछ कर नहीं सकता इमोशंस के बिना। इमोशन ड्राइवर्स, इंसान के पास यही पावर है। जानवर इसलिए बाकी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ना तो उनके पास इमोशन है ना कॉन्शियसनेस है। इमोशन होंगे तो भी दे कैन नॉट एक्सप्रेस इट, बट इंसान के पास पावर है कि इमोशन भी है एंड वी कैन एक्सप्रेस दैट इमोशन। उस इमोशन को हम ला सकते हैं। इमोशन के हिसाब से दुनिया बदलती है। जिसके पास इमोशन था लोगों के लिए कुछ करने का, उसने किया। जिसके पास इमोशन पैसे के लिए था, उसने पैसे कमा लिए। जिसके पास इमोशन था अपने बच्चे के लिए, उसने अपने बच्चे को बहुत बड़ा बना दिया। जिसके पास जो इमोशन। इसीलिए सबसे बड़ी शक्ति इंसान की, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? दुनिया में किसी भी इंसान, किसी भी कंट्री में चले जाओ, सभी लोगों को इमोशन की भाषा समझ में आती है। Am I right or wrong? हमको हो सकता है कि 90% लोगों को हमें 90 क्या 100% हिंदुस्तानियों को हो सकता है चाइनीज़ ना आए, या हमें जर्मन ना आए, या हमें फ्रेंच ना आए, या उन लोगों को हमारी भाषा समझ ना आए, या फिर भारतवासियों को ही साउथ की भाषा समझ ना आए, किसी साउथ वाले को नॉर्थ की भाषा समझ ना आए, या हमें महाराष्ट्र की भाषा समझ ना आए, या महाराष्ट्रियंस को राजस्थान की भाषा समझ में ना आए। ऐसा पॉसिबल है, लेकिन एक भाषा सभी को कॉमन समझ में आती है अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड दैट इज द लैंग्वेज ऑफ इमोशंस, है ना? और लैंग्वेज ऑफ इमोशन, इमोशन ही हमसे कुछ करवाते हैं। इसीलिए हमें जो ये हंगर है ना, ये इमोशन है। इस इमोशन को, मुझे आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए आपको देखना पड़ेगा क्यों आगे बढ़ना है। और जब तक आदमी चोट नहीं खाता उसके अंदर भूख नहीं जागती। कभी कभी तो ये होता है, कभी कभी जब तक आदमी दूसरों का दर्द नहीं देखता, या खुद का दर्द नहीं देखता, या दूर दर्द से नहीं गुजरता, तब तक वो इमोशन नहीं आता। और कभी कभी इमोशन शायद किसी के कहने से आता है, कभी कभी वो इमोशन किसी की इंसल्ट से आता है, कभी कभी वो इमोशन कुछ ठोकर खा के आता है, और कभी कभी वो इमोशन पढ़ के आता है। मैं ये 2 दिन का थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी कर रहा हूँ, मेरे इमोशंस आप तक ट्रांसफर कर रहा हूँ। बस आपको ये इमोशंस को समझना है। हो सकता है कईयों को शब्द याद रहे ना रहे, बट ये 2 दिन का इंटेंसिटी जो है इस प्रोग्राम का, ये फीलिंग जो है, ये इमोशन जो है, इसे याद रखना चाहिए। और इसी इमोशन से हमारी ड्राइविंग ग्रोथ होगी, एक खतरनाक ग्रोथ होगी। आज फिल्म स्टार अरबों खरबों रुपया इसलिए कमाते हैं क्योंकि जब वो स्क्रीन पे जाते हैं तो उनके अंदर उस समय जो इमोशन है, या जो इमोशन वो आपके अंदर जगाना चाहते हैं, वो अपनी शब्दों से, या अपनी एक्टिंग से, या अपने डायलॉग से, या एक्शन से, किसी न किसी तरह से वो इमोशन आपके अंदर जगा देते हैं। आज क्रिकेटर को ज्यादा पैसा इसलिए मिल रहा है क्योंकि क्रिकेटर पूरे देश के इमोशन को लेके चलता है, और जब वो एक 6 मारता है तो पूरे देश का इमोशन अप जाता है। अगर आपने दूसरों के इमोशन को अप ले गए, दूसरों को वो इमोशनल हाई दे दिया जो उनको चाहिए, तो आपको पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। कितने लोग रिच बनना चाहते हैं? कम ऑन टेल मी दैट। सो यू विल हैव टू लर्न, आपको सीखना पड़ेगा कि ये इमोशन कैसे ट्रांसफर करें लोगों तक। देखिए, प्रॉब्लम हम सबका ये है कि हम में से हर एक आदमी ना म्यूजिशियन है, ना डायरेक्टर है, ना ही एक्टर है, ना ही हम क्रिकेटर हैं, ना ही हम पॉलिटिशियन हैं मोदी जी की तरह, और ना ही हम में से कई लोग बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु हैं। ये स्पिरिचुअल गुरु क्यों ग्रो करते हैं? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, वैसे तो देखा जाए तो बात मैं जो कर रहा हूं वही बात वो कर रहे हैं, but then they are growing because they are also able to channelize the emotion of many people। और लोगों को जो इमोशन चाहिए, लोगों को स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस से बाहर निकल के उनको शांति का इमोशन महसूस करना है। एंड जब आप किसी भी स्पिरिचुअल रिट्रीट में जाते हो, आपको वो शांति अनुभव होती है, और उस शांति के लिए लोग करोड़ों रुपए देने को तैयार है, राइट? एंड That's why each and every one of you need to learn how to carry that emotion, how to get that emotion. It doesn't matter कि आप मेरी तरह पब्लिक स्पीकर हैं या नहीं है, लेकिन आप में से हर एक आदमी रोज 2-2, 3-3, 4-4 लोगों से मिलता है कि नहीं मिलता? Tell me. Can you channelize that emotion in them? That's the only thing. और हम में से हर एक आदमी का, लेकिन हम अपने इमोशन को इतना कमजोर मान लेते हैं, हम इमोशन के इस साइड जाने की जगह इस साइड चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अरे होता क्या है डिप्रेशन? मुझे समझ नहीं आया। अगर किसी चीज के कारण मुझे
टेंशन आ भी रहा है तो टेंशन से बाहर निकलने का मुझे एक ही तरीका निकलता है। कभी 1 दिन 2 दिन 3 दिन टेंशन है तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टेंशन से बाहर निकलने के लिए आई शुड टेक एक्शन, बिकॉज उस टेंशन में 1 दिन बैठने से ही ऐसे अंदर से दिमाग खराब होने लग जाता है, यार क्या करूं, अरे एक्शन लेना आता है और कुछ नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, कैसे डायरेक्शन आएगा, कौन सा डायरेक्शन आएगा, कुछ नहीं पता। तो एक चीज तो पता है, एक्शन ले सकता हूं यार। घर में बैठ के रोने से मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, ये समझ में आ जाता है और उसी इमोशन में मैं कुछ ना कुछ कमिट कर देता हूं और कभी कभी तो ओवर कमिट कर देता हूं। एंड वो ओवर कमिटमेंट मुझे ऐसा स्ट्रेच कर देता है अंदर से बाहर से, हालत खराब हो जाती है। लेकिन क्योंकि कमिट कर दिया, डिलीवरी हो जाती है, हर बार डिलीवरी हो जाती है। वो इमोशन ना बहुत पावर है। इमोशनल होके बैठना नहीं है, इमोशन में रोना नहीं है। इमोशन में रोना है, रो लीजिए, लेकिन उसके बाद जब गुस्सा शांत हो जाए, रोना शांत हो जाए, एक्शन ले लीजिए तुरंत। उस इमोशन को अंदर से बाहर आने दीजिए, लोगों तक जाने दीजिए। एंड लोगों तक अगर वो इमोशन पहुंचा तो एक ना एक आदमी आपकी वैल्यू पहचानेगा, एक ना एक व्यक्ति, और कुछ नहीं, व्यक्ति नहीं भी पहचानेगा तो आपने बहुत सारे एक्शन लिए तो ये पूरी कुदरत, पूरा कायनात, पूरी वातावरण आपको देख रहा है। मिरेकल्स होते हैं दोस्तों। आज उस बूढ़े बाबा को देखा, इमोशन ऐसा कि यार उसको कोई 700 रुपए नहीं दे पा रहा, वो घर जाने के लिए, बुल्डाना जाने के लिए उसको कोई 700 रुपए नहीं दे पा रहा, जबकि सभी की पॉकेट में पैसा है। क्योंकि कोई किसी को कंसर्न ही नहीं है कि कोई जाके उसकी आंखों में देख ले एक बार, कोई जाके उससे मिल ले एक बार, कोई जाके उससे 2 मिनट बैठ ले। कोई घूम रहा है तो घूम रहा होगा, मरे साला, मुझे तो अपने जॉब पे जाना है, मुझे तो अपने बिजनेस में जाना है, मुझे तो अपनी डील क्लोज करने जाना है। अरे क्या कर लोगे डील क्लोज करके जब तुम इंसान की मदद नहीं कर सकते? क्या कर लोगे डील क्लोज करके जब इस देश को हम अच्छा नहीं बना सकते? ये वो देश है जहाँ पे लोगों ने दूसरों के लिए कुर्बानियाँ दी है, वो देश है जहाँ पे लोगों ने खून बहाया है दूसरों के लिए, दूसरे खुशी से रह पाए। और हम लोग दूसरों को देखना ही नहीं चाहते, हम लोग दूसरों को समझते ही नहीं है। थोड़े से हम अच्छे कपड़े क्या पहनने लग गए, हमें थोड़ा सा गंदा कपड़े वाला आदमी लगता है वो आदमी नहीं है। ऑलराइट दोस्तों, ये इमोशन आपके अंदर ट्रांसफर करना है मुझे, ये 2 दिन थॉट्स एंड लाइफ मास्टरी के थ्रू। इसीलिए ये वर्कशॉप हो रहा है और इसी उद्देश्य से ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। Are you ready? Are you excited? Are you number one? Are you champions? Are you the best? Are you ready to rock? Are you ready to change this country? Are you ready to bring a revolution? Are you ready to give your 1000%? Are you ready to become number one? Are you ready to become the human being? Are you ready to change your religion to humanity? Are you ready?